नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक, समाजवाद के पहरुआ अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। एक युग का अवसान हो चुका है, लेकिन इसी के साथ अब सवाल यह खड़ा हुआ है कि आखिर समाजवाद की इस पूरी आंदोलन की इस मुहिम को अब कौन आगे बढ़ाएगा? अब कौन मुलायम सिंह यादव का स्थान लेगा? समाजवादी पार्टी में यूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव के पास पूरी पार्टी का दारोमदार है, लेकिन जिस तरीके से एक मार्गदर्शक, एक विचारक, एक संरक्षक के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पुराने खांटी समाजवादियों को एक साथ जोड़े रखा, वो अब ये काम करेगा कौन? क्या सपा संरक्षक का पद मुलायम सिंह यादव के साथ ही खत्म हो जाएगा, या फिर कोई नया चेहरा इस जिम्मेदारी को संभालेगा? इसको लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। यूं तो देखा जाए तो सैफई कुनबा पूरी तरीके से शोकाकुल है, अभी सदमे से उबर ही नहीं पाए हैं अखिलेश यादव। लगातार वो जिस तरह आहत हैं, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वो बेहद ही गमगीन हैं, बेहद ही दुखी हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जाना अखिलेश यादव के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, बड़े आघात से कम नहीं है। उसके पीछे केवल वजह यह नहीं है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के पिता थे और एक पिता का साया बेटे के सिर से हट गया, वो इसलिए भी ज्यादा गमगीन है। लेकिन इससे ज्यादा बड़े मायने हैं, क्योंकि समाजवाद के न सिर्फ पहरुआ थे मुलायम सिंह यादव, बल्कि समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने बांधे रखा था, पुराना जो भी समाजवादी है वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव को पहचानता है। वो मुलायम सिंह यादव के नाम पर पार्टी के साथ लगातार जुड़ा था। जो युवा है वो मुलायम सिंह यादव बनना चाहता था, वो मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी की बागडोर संभालना एक अलग बात है, लेकिन पार्टी में एक मेंटर के तौर पर अब किसकी उपस्थिति होगी, कौन मुलायम सिंह यादव के चेहरे को रिप्लेस करेगा और किसे समाजवादी पार्टी के संरक्षक का दारोमदार मिलेगा, यह अब बड़ा सवाल है। इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हैं कि क्या समाजवादी कुनबा, क्या सैफई का परिवार एक बार फिर एक हो जाएगा? क्या शिवपाल यादव को यह जिम्मेदारी अखिलेश यादव देंगे? इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी है। लेकिन जिस तरीके से मेदांता के अस्पताल से लेकर के सैफई तक शिवपाल यादव और अखिलेश यादव कहीं एक साथ दिखाई दिए, तो वो कुछ हद तक जो तल्खियां हैं वो जरूर कम हुई हैं, क्योंकि ये अवसर ऐसा है, ये विपदा का अवसर है। इस वक्त वैसे भी किसी तरह की तल्खियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ये कयास लग रहा है कि क्या शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ एक बार फिर पार्टी में दिखाई देंगे। शिवपाल यादव को लेकर के बार बार चर्चाएं इसलिए भी होती हैं क्योंकि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे समाजवादी संघर्ष को एक साथ झेला है। एक लक्ष्मण की तरह शिवपाल यादव ने हमेशा मुलायम सिंह यादव के साथ चले, उनकी छाया बनकर के उनके साथ रहे, और जब भी मुलायम सिंह यादव ने जो भी आदेश दिया, उस आदेश को अक्षर से पालन किया। शिवपाल यादव ने कहा भी कि मैंने तो आज तक जो भी कुछ किया वो सिर्फ नेताजी के आशीर्वाद के साथ, उनके आदेश के बाद किया। आज तक मैंने सांस भी उनके आदेशों के बगैर नहीं ली है। तो सीधे तौर पर यह मैसेज बहुत कुछ कहता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब नेताजी नहीं रहे हैं, मुझसे जो भी जिम्मेदारी बन पड़ेगी, मैं हर एक जिम्मेदारी का निर्वहन नेताजी की अनुपस्थिति में करूंगा। मैं नेताजी तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करूंगा
कि उनके पद चिन्हों पर आगे चल सकूं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शुरुआती दौर में जब मुलायम सिंह यादव सियासत में संघर्ष कर रहे थे, जब साइकिल में घूम घूम करके समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उस वक्त भी शिवपाल यादव उनके साथ थे। 77 में जब सहकारिता का आंदोलन मुलायम सिंह यादव ने खड़ा किया, उस वक्त सहकारी समितियों के जरिए शिवपाल यादव की एंट्री होती है और उसके बाद गांव-गांव में जाकर के जो है शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव ने जाकर के समाजवादी पार्टी की नींव मजबूत की। मुलायम सिंह यादव पूरी 2016 के बाद से, जब से कन्फ्लिक्ट हुआ अखिलेश और शिवपाल के बीच में, तब से लगातार ये कोशिशें करते रहे कि किसी तरीके से पूरा जो सैफई कुनबा है वो एक साथ हो जाए, शिवपाल और अखिलेश एक साथ खड़े हो जाए। और नेताजी की इच्छा को देखते हुए 2022 में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और बाद में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा था, क्योंकि नेताजी की इच्छा थी। यूं तो नेताजी की आखिरी इच्छा कि परिवार एक साथ हो, शिवपाल और अखिलेश एक साथ रहे, वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए क्या अखिलेश बड़ा दिल दिखाएंगे? क्या नेताजी की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए शिवपाल यादव वो तमाम अदावत, वो तमाम जो है पीछे के विवाद को भूल जाएंगे? और क्या एक बार फिर सैफई कुनबा पूरी तरीके से एक हो जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी के साथ कयास इसी बात को लेकर लग रहे हैं कि क्या शिवपाल यादव को सपा संरक्षक की जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो शिवपाल यादव ने किया है। शिवपाल यादव की अपनी एक खासियत है, उन्हें संगठन का नेता कहा जाता है। शिवपाल यादव मास लीडर नहीं रहे, कभी पब्लिक को बहुत अपील करने वाले नेता नहीं रहे, लेकिन वो संगठन के कुशल संगठनकर्ता के तौर पर समाजवादी पार्टी में उनकी अपनी छाप थी, अपनी पहचान थी। नेताजी के बाद अगर कोई पार्टी में किसी शख्स की सुनता था या पहचानता था तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवपाल यादव थे। शिवपाल यादव एक एक, क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव की खासियत थी कि मुलायम सिंह यादव लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं को नाम से पहचानते थे, उस क्षेत्र, एक एक क्षेत्र को जानते थे, जो है एक एक इलाके से कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है सब कुछ जानते थे। कुछ उसी तरह शिवपाल यादव का अपना जो है व्यक्तित्व है। शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह की तरह ही एक एक कार्यकर्ता को सीधे तौर पर पहचानते हैं, सीधे तौर पर उन्हें एंटरटेन करते हैं। तो जाहिर तौर पर मुलायम सिंह यादव के बाद जो सिंपैथी, जो उनकी जगह जो खाली हुई रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करने के लिए शिवपाल यादव से बेहतर और कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी में नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये जो कयास हैं ये पूरे होंगे? अब इसको लेकर के चर्चा हो रही है, अब इसको लेकर के बात की जा रही है। बात यह भी हो रही है कि क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ खड़े होंगे? आज शिवपाल यादव कहते हुए देखे गए कि उन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मेरी किसी से कोई अदावत नहीं, मैं सारी अदावत भूल चुका। अब मौका, इतनी बड़ी विपदा है हमारे ऊपर, इतना बड़ा आघात हमें लगा है कि अब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि इससे ज्यादा दुख और किसी चीज में नहीं हो सकता कि अब हमारे मार्गदर्शक नेताजी हमारे साथ नहीं रहे। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। कहते हैं खून खून की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की वो जो तलखियां हैं, कुछ दिन पहले जो तलखियां देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं मिटती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब अखिलेश के इशारे का इंतजार है, अखिलेश किस तरह कदम बढ़ाते हैं ये इंतजार है, क्योंकि नेताजी चाहते थे कि शिवपाल और अखिलेश मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो क्या नेताजी की आखिरी इच्छा का सम्मान अखिलेश यादव करेंगे? और अगर करेंगे तो पार्टी में किस रूप में शिवपाल यादव की भूमिका होगी, अब ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि पार्टी को संभालना, पार्टी में चेहरा तो अखिलेश यादव है, अब इसमें कोई शक नहीं है। लोगों ने भी मान लिया है कि अखिलेश यादव वो चेहरा है,
लेकिन अखिलेश यादव पार्टी में अकेले वो चेहरा है। संगठन की बागडोर संभालने के लिए, संगठन को मजबूती के साथ बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जरूरत है एक कुशल संगठनकर्ता की, और उसमें शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका हो सकती है। ऐसे में हो सकता है आने वाले वक्त में सपा संरक्षक की भूमिका में शिवपाल यादव नजर आए और जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए। तब इंतजार उस वक्त का है जब अखिलेश यादव पार्टी के हित में, परिवार के हित में और नेताजी के आखिरी इच्छा को देखते हुए किस तरह का फैसला लेते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।